ऑलराइट। तो डुअंग उसके हर जगह पर किस करता है, फिर धीरे धीरे उसके कानों में जाकर कहता है, पहले मुझे लगा था कि हम शावर लेकर सो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कल जब तक सनराइज नहीं हो जाता मैं नहीं रुकने वाला। किन कहता है, देख लो, क्या तुम संभाल पाओगे? डुअंग कहता है, क्यों नहीं, इतनी बड़ी हैप्पीनेस को मैं कैसे क्यों नहीं संभाल पाऊंगा। किन उसे टीज करते हुए कहता है, तुम्हें शायद नहीं पता कि मैं तुम्हारी सोच से भी कहीं ज़्यादा जिद्दी हूँ, तुम संभाल नहीं पाओगे। डुअंग कहता है कि तो फिर देखते हैं टुनाइट सबसे पहले टाइड कौन हो जाता है। नेक्स्ट डे से उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि वो लोग अपनी स्टडी और काम में बहुत ज़्यादा ही बिजी था। तो एक दिन शाम को डुअंग पहले ही घर आ जाता है। फिर वो किन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। उधर किन उसे कहता है कि वो बस आ ही रहा है। डुअंग कार को पार्क करके ऊपर जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद वो लाइट्स को ऑन करता है और किन से पूछता है कि क्या वो कॉल पर रहे या फिर कॉल को कट कर दे। कुछ टाइम बाद किन उसे रिप्लाई करता है कि हाँ, तुम कॉल कट कर सकते हो। तो डुअंग फ़ोन को टेबल पर रख के सोफे पर बैठ जाता है और किन के घर वापस आने का वेट करता है। कुछ टाइम बाद जब किन वापस आ जाता है, डुअंग नोटिस करता है कि उसकी गोद में कुछ है, एक पपी। तो उसे देखकर डुअंग कहता है, किन, ये आप किसे लेकर आए हो? किन उसे कहता है, ज़रा धीरे से, इतना लाउडली मत कहो, नहीं तो ये डर जाएगा। फिर वो सोफे पर आके बैठ जाता है। डुअंग जल्दी उसके पास बैठता है और उस पपी को प्यार करने लगता है। ये तो बहुत क्यूट है, बिल्कुल आपकी तरह, देखो। तो मैं इसका कौन हूँ? किन उसे कहता है, तुम इसके अंकल हो। हाँ, मैं अंकल? तो फिर आप इसके कौन हो? मैं इसके डैड हूँ। डुअंग तो बस उस पपी को देखे ही जा रहा था। तो वो लिटिल पपी किन के गोद से नीचे आकर डुअंग के शर्ट को खींचने लगता है। तो डुअंग जल्दी से उसे अपनी गोद में लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। आई कांट बिलीव कि इतना क्यूट कैसे हो सकता है। बट आप इसे क्यों लेकर आए हो और ये आपको कहाँ मिला? किन तब उसे कहता है कि वो अपनी एक फ्रेंड के साथ डॉगी शॉप पर गया था एंड वहाँ से ही उसे ये मिला। ये उसे देखकर कुछ भी नहीं कर रहा था, बस एक क्यूट फेस करके उसकी ओर देख रहा था। तो इसीलिए किन को ये पपी बहुत पसंद आ गया। नेक्स्ट डे जेड और पाई उनसे मिलने आता है। तब डुअंग और किन फ्लफी को लेकर गार्डन में घूमने जाता है। तब बातों में जब जेड उनसे फ्लफी की प्राइस के बारे में पूछता है, तब डुअंग कहता है कि उसका प्राइस 1 लाख है। और ये सुनकर जेड तो बहुत सरप्राइज हो जाता है। फिर टॉपिक घूमकर उन दोनों की फर्स्ट डेट पर आ जाता है। जेड किन से पूछता है, किन, आपको याद है जब डुअंग ने पहली बार आपको डेट के लिए पूछा था? किन उसे कहता है कि हाँ, मुझे आज भी वो दिन याद है। वो सब कुछ मेरे लिए बहुत फ़नी था और बहुत स्वीट भी। तब डुअंग कहता है, देखा, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आखिर में किन को मुझसे प्यार हो ही गया। तब जेड कहता है, पर अब तो मुझे लगता है कि किन को तुमसे ज़्यादा फ्लफी से प्यार है। तो डुअंग किन की और टर्न होता है। किन, क्या आपको मुझसे ज़्यादा फ्लफी से प्यार है? आप मुझसे प्यार नहीं करते? किन उसे चुप करने के लिए कहता है, अब ना मुझे सच में फ्लफी से जेलसी फील होता है। उसे मुझसे ज़्यादा प्यार तो आप करते हो, उसे तो आपका प्यार ज़्यादा मिलता है, मुझे कम। किन उसे डांटता है। तब जेड कहता है, मुझे लगता है किन, आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। देखो, इंसान को भी पपी से जेलसी हो रहा है।
तब किन कहता है, तुम मुझे केयरफुल होने के लिए बोल रहे हो, पर मुझे तो ऑलरेडी इस स्टूपिड से प्यार हो गया है। डुआंग को ये बात सुनकर बहुत प्राउड फील होता है। जेट किन से फिर पूछता है कि क्या डुआंग के अंदर कोई चेंजेस आया है। किन उसे कहता है कि नहीं, वो तो पहले से भी ज़्यादा उसके साथ चिपका रहता है। जेट उसे पूछता है, और क्या आप उसे इस बात के लिए सपोर्ट करते हो। किन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मेरा लवर जो है। ये सुनकर डुआंग का बहुत मन कर रहा था कि वो अभी किन को हक करके उसे किस करे, लेकिन यहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे सीन पर किन सो रहा था और डुआंग उसके पास में ही बैठा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रहा था तो वो किन के फोरहेड पर किस करके ब्लैंकेट को अच्छे से कवर कर देता है और फिर सोने की कोशिश करता है। किन से मिले हुए उसे 1 साल हो गया है और आज उसे बार बार पास्ट की वो सारी डेज याद आने लगता है, जिस वजह से उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद किन उसे पूछता है, कोई परेशानी है, तुम अभी तक सो क्यों नहीं रहे हो। तो उसे कहता है कि उसे नींद नहीं आ रहा है। तो किन उसे कहता है, कुछ सोच रहे हो क्या, क्या मुझसे बात करना चाहते हो, मुझे हक करना चाहते हो। तो डुआंग उसके करीब चला जाता है और उससे हक कर लेता है। किन भी उसके हेयर को रफ करते हुए उससे पूछता है, अब बताओ क्या बात है। तब डुआंग उससे कहता है कि आपको पता है पिछले साल ऐसे ही दिन में मुझे नींद नहीं आता था, मैं बहुत परेशान हो जाता था, सोचता था कि कल आपसे मिलूँगा, आपसे बात करूँगा, आप जिस दुनिया पर रहते हो वहाँ की हिस्सा बनने की कोशिश करूँगा, लेकिन सब कुछ मेरे लिए बहुत टफ लगता था, मुझे खुद को बहुत छोटा महसूस होता था। उस दिन अगर आप मुझे रिजेक्ट कर देते ना तो पता नहीं मैं अपने आप को कैसे संभालता। किन से पूछता है, तो फिर मुझे इतना लव करने के लिए तुम्हें किसने कहा। डुआंग कहता है, तो और मैं क्या करता, आपको देखकर ही मुझे आप पर दिल आ गया था। वापस आऊँगी बहुत जल्द पार्ट 4 को लेकर। टाटा।